हाय गाइस, दिस इज अर्चना फ्रॉम evidyarthi.in। स्पेशली आप लोगों के रिक्वेस्ट पर हमने ये इंग्लिश का बेसिक कोर्स प्रिपेयर किया है जो कि हिंदी स्पीकर्स को बहुत मदद करेगा। हो सकता है इसमें से आपको बहुत कुछ आता हो, बट हिंदी स्पीकर्स को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसे प्रिपेयर किया है ताकि वो लोग बेसिक इंग्लिश लर्न कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी लैंग्वेज की तरह इंग्लिश में भी अल्फाबेट्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस होते हैं। अल्फाबेट्स मीन्स अक्षर, वर्ड्स मीन्स शब्द और सेंटेंसेस मीन्स वाक्य। ओके, सो इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स है एंड दीज आर A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। So मोस्टली लोगों को अल्फाबेट्स आते होंगे, बट जिनको नहीं आते ये उनके लिए है। और मैं आपको ये बता दूं, इन 26 अल्फाबेट्स में से 5 वॉवल्स है। वॉवल्स यानी स्वर। दैट इज ए, ये वॉवल है, then E, then I, O and U। ओके, ये वॉवल्स यानी स्वर है और बाकी सभी रेस्ट ऑल आर व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। सो नाउ वॉवल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? A, E, I, O, U 5 वॉवल्स, जिनके लिए आपको बहुत ही हार्डली एनी लिप और टंग मूवमेंट होती है। डायरेक्टली आपकी गले से आवाज आती है, जैसे कि A, E, I, O, U। हार्डली मेरे लिप्स या टंग मूव हो रहे हैं, राइट? और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन, जिनको बोलने के लिए, जिनकी साउंड निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा लिप मूवमेंट और टंग मूवमेंट करनी पड़ती है। जैसे कि बी, सी बोलने के लिए लिप मूवमेंट कितनी ज्यादा है, बी बोलने के लिए अगेन बी। ओके, टंग एंड लिप्स। सो दीज आर कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। सो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब बात करते हैं नाउन्स की। व्हाट इज ए नाउन? नाउन मीन्स पर्सन, प्लेस, थिंग या फिर एनिमल। इन्हें नाउन कहते हैं। अगर हमें किसी एक चीज की बात कर रहे हैं, किसी वन पर्सन, वन थिंग, किसी की बात कर रहे हैं, तो हम उसे इंग्लिश में कैसे बताएंगे? क्या आर्टिकल यूज करेंगे ए बताने के लिए? ओके, सो देयर आर 2 आर्टिकल्स, ए एन। ए और एन का मतलब सेम है, मीन्स वन, बट रूल है कि कहाँ पे हमें ए यूज करना है, कहाँ पे हमें ए एन यूज करना है। देयर इज ए रूल। आप लोगों ने पढ़ा कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं। आई होप यू रिमेम्बर दैट, बिकॉज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये नॉलेज होना, क्योंकि ए और एन का मतलब तो सेम है, बट ए कहाँ लगेगा? ए लगता है कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजनों के साथ, और एन लगता है वॉवल्स यानी स्वरों के साथ। ओके, सो इन आर्टिकल्स को लगाते हुए हमें कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स का बहुत ध्यान रखना है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। ऑरेंज, ऑरेंज में फर्स्ट लेटर इज वॉवल, तो फर्स्ट लेटर को देखकर हम लोग लगाएंगे ए या एन लगना है। हमें बोलना है वन ऑरेंज। ओके, सो ऑरेंज में ऑरेंज ओ से स्टार्ट होता है, विच इज ए वॉवल, तो हम लोगों को यहाँ पे एन लगाना है। ओके, एन। नाउ बॉय, वन बॉय बोलना चाहते हैं हम, तो ए और एन में से क्या लगेगा? बी, फर्स्ट लेटर इज ए कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के साथ, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन के साथ हमें ए लगाना है। इट्स ए रूल इन इंग्लिश। इसका मतलब भी एक ऑरेंज है, इसका मतलब भी एक लड़का है, बट हमें एन और ए का ध्यान रखना है। स्वर और व्यंजन के अकॉर्डिंग हमें ये लगाने हैं आर्टिकल। ओके, गर्ल, गर्ल में जी है,
एनी गेसेस? जी क्या है, कॉन्सोनेंट या वॉवल? यू हैव ऑलरेडी डन दैट, इट्स ए कॉन्सोनेंट। तो जी इज ए व्यंजन, कॉन्सोनेंट, तो इसके आगे क्या लगेगा, ए या एन? ऑब्वियसली ए। ओके, नाउ एप्पल। अब हमें बताना है एक एप्पल। आपने सुना होगा एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, एप्पल इज वेरी हेल्दी। ओके, सो ये कहावत बहुत मशहूर है, एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, मीन्स आप डेली एक सेब खाइए और आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो एन एप्पल, व्हाई? बिकॉज ए इज ए वॉवल। सो वॉवल के साथ हम एन लगाते हैं, एन एप्पल। ओके, नाउ पार्क। पार्क इज ए प्लेस, इट्स अ नाउन, इट्स अ प्लेस। सो P is first letter is a consonant, व्यंजन। So इसके साथ क्या लगेगा, A या N? Obviously. I hope this is clear to you all. Now let's learn plural. आप nouns को plural कैसे बनाएंगे? plural nouns को plural बनाने के लिए आपको या तो S लगाना होता है या फिर ES लगाना होता है, and then this makes the noun प्लूरल। मतलब अगर आप एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, देयर इज मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन थिंग, तो आपको एस या ई एस लगाना है जिससे कि वो नाउन प्लूरल बन जाएगा। ओके, मोस्टली नाउन्स के साथ, अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं, मोस्टली नाउन्स के साथ हम लोग एस यूज करते हैं। जैसे फोटोज, फोटो इज सिंगुलर, एस लगा दिया तो हमने प्लूरल हो गया, फोटोज। कैट इज सिंगुलर, एस लगा दिया हमने तो ये प्लूरल हो जाएगा, कैट्स यानी बिल्लियां। स्टूडेंट, यहाँ पे हमने अगर एस लगा दिया तो प्लूरल हो गया, यानी स्टूडेंट्स। मीन्स फोटोज मीन्स फोटोज, कैट्स मीन्स बिल्लियां, स्टूडेंट्स मीन्स स्टूडेंट्स, विद्यार्थी। ओके, अब ES हम लोग कहाँ पे लगाएंगे? किन नाउन्स को सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए हमें ES लगाना है? आइए देखते हैं। जो नाउन CH, SH, X और S पर एंड होते हैं, जिनकी एंडिंग CH, SH, X और S है, वहां पे हम लोग ES लगाएंगे उन्हें प्लूरल बनाने के लिए। लेट्स सी एग्जांपल्स। जैसे चर्च, CH पे एंड हो रहा है तो यहाँ पे हम ES लगाएंगे। ओके, फॉक्स, X पे एंड हो रहा है, सो हम लोग ES लगा देंगे यहाँ पर। ओके, एंड देन ब्रश, यहाँ पर SH से एंड हो रहा है। ओके, सो देन अगेन ES। नाउ ड्रेस, डबल S पे एंड हो रहा है यहाँ पे, देन ES। ओके, so this is the rule, but there are some exceptions as well. कुछ exceptions भी हैं इसमें, जैसे फोटोज O से एंड हो रहा है और इसमें S लगा लिया है हम लोग, बट पोटैटो, टोमेटो, वोल्केनो O पर एंड हो रहे हैं, बट तब भी यहाँ पे हमें ES लगाना पड़ेगा इन्हें प्लूरल बनाने के लिए। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज हम लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये इस सीरीज का बिगनर्स कोर्स की, स्पेशली हिंदी स्पीकर्स के लिए जो बिगनर इंग्लिश कोर्स हमने प्रिपेयर किया है, ये उस सीरीज का पार्ट 1 है। आप प्लीज अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए डू वॉच आवर सेकेंड पार्ट एज वेल ऑफ इंग्लिश कोर्स सीरीज। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।